गरीबों के घर सिर्फ एक घर नहीं होता, उनके सपनों का महल होता है। और ये लाखों सपने मारने के बाद ये महल जो है ये धरातल पर आता है। लेकिन जब उस घर को ही धरातल में मिला दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए, और तो उन लाखों सपनों को मिट्टी में मिलाने जैसा हो जाता है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना तो करनी ही थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि पालना क्या डंडे के जोर पर होनी थी या समझाइश कर। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है चारागाह पर जो आबादी की बसावट हुई है उसका जिम्मेदार आखिर है कौन। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार जानू जी और कांग्रेस से हैं राजकुमार मीणा जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। चारागाह पर ये जो आबादी हुई, ये जो मामला जो है ये कल से चला आ रहा है, इस पर जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? ओपनिंग नोट दीजिएगा 1 मिनट के अंदर सर। मैं सबसे पहले इसमें जिम्मेदार प्रशासन को मानता हूँ, जी क्योंकि उन्होंने जो कार्रवाई की वो जी डायरेक्ट, अगर आपके पास हाई कोर्ट का आदेश आया तो उनको निश्चित रूप से उन लोगों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी। जी क्योंकि मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, किसी का आशियाना उधेड़ने का जिंदगी भर की कमाई लग जाती है मकान बनाने में। जी इस बात को समझते हैं, तो निश्चित रूप से अगर प्रशासन बैठ के और बात करते तो कोई ना कोई इसका रास्ता निकलता है, समाधान निकालने के प्रयास किए जा सकते थे। जी चलिए, कृष्ण कुमार जी के पास आना चाहूंगा। सर आपका ओपनिंग नोट जानना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर। देखो, ये जो समस्या है जिसके लिए आप कह रहे हैं गरीबों के घर सरकार ने उजाड़े हैं, तो ये सरकार का आदेश नहीं है, नहीं, ये कोर्ट का हाईकोर्ट आदेश का है। आदेश है। जी, और मैंने आगे हाईकोर्ट उस के पर यही आदेश कहा की था कि कंप्लेंट पालना तो की सही है, जरूरत लेकिन मानने डंडे के पाए। जोर पर या फिर समझाइश कर पालना होनी चाहिए थी। देखिए राहुल जी, ये गांव जी 400 साल पुराना गांव है। जी यहाँ 410 मकान जो है वो अतिक्रमण में चिन्हित है। जी 268 घर हटने हैं। जी अब समझाइश से इतनी बड़ी जनसंख्या, और जी जिस प्रकार ये वो जो जनसंख्या रह रही थी जी उनको जिस प्रकार से नहीं रहना चाहिए था वैसे रह रही थी, पूर्ववर्ती सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। और ये कंटेम्प्ट पिटीशन 648 की पालना है जो जी सुनिश्चित की जानी थी। अब इसमें डंडा चलेगा नहीं चलेगा, कोई मानेगा नहीं। अशोक जी जो है वो जी इस सारे विषय में 27/12/2021 को चरागाह पर अतिक्रमण को लेकर जी एक राजस्थान सरकार के उप सचिव रामचरण शर्मा जी के अध्यादेश पर ये सारी कंप्लेंट्स को आप अगर देखेंगे, पूरा सिस्टम कब से चल रहा था तो ध्यान में आएगा कि इसकी सारी की सारी प्रस्तावना गहलोत के राज में बनी है। और हमें यह समस्या विरासत में मिली है। निश्चित रूप से हम जनता के साथ दमन की कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन मैं कांग्रेस से और बाकी सब लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जी हाईकोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बाध्यकारी नहीं? जी सर, मेरा सवाल ही यही था। ओपनिंग अगर आपने सुनी हो तो मेरा सवाल ही यही था कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना तो की ही जानी थी, लेकिन किस तरीके से वो पालना की जानी थी वो एक बड़ा सवालिया निशान है। आज का हमारा मुद्दा वही है कि वो पालना जो है वो डंडे के जोर पर की जानी थी या फिर समझाइश कर भी हो सकती थी ये पालना। देखिए राहुल जी, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, आप क्या सोचते हैं ये सारा का सारा तुरंत तुरंत कार्रवाई हुई है? पूरी जी प्रक्रिया अपनाई गई है, सालों से मुकदमा चला है, मामला हाईकोर्ट तक गया है। जी हाईकोर्ट ने भी उसको समय और अवसर दिया है, और डेडलाइन जो मैंने बोला ना, ये अपील नहीं, ये कंटेम्प्ट लगा है। 648 नंबर का जो 2023 में लगा था उसकी पालना हो रही है, और उसके लिए डेडलाइन थी सर, मैं बता दूं 15/5/2024। 2022 का आदेश था और 2023 में भी कुछ अतिक्रमण, कच्चे अतिक्रमण जो है हटाए गए थे। 22 और 23 का ये मामला है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप। जी चलिए, राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। कितने सहमत है, क्या लगता है कि ये जो डंडे के जोर पर जिस तरीके से वहां के जो लोग थे उनके मकान जिस तरीके से डिमोलिश किए गए, तोड़े गए हैं, क्या और भी कोई रास्ता निकाला जा सकता था? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किसी के घर आशियाने उजड़ रहे हैं और जी उसपे हम राजनीति या डिबेट में बैठ के भी राजनीति करते हैं और उसको लेना नहीं चाहते, तो ये बड़ा ही श्रम का विषय मैं जी विषय समझता हूँ। आप देखिएगा कृष्ण कुमार जी, मैं इनके साथ जितनी भी बार डिबेट में बैठा हूँ, कभी ये इनकी सरकार है, इनका प्रशासन है, ये इसको गलती को मानेंगे ही नहीं, हमेशा पूर्ववर्ती सरकार को ये दोष देंगे। जी आप देख लीजिएगा, पूरे डिबेट में आप इनसे 5 बार बात करेंगे, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी फैसला किसी भी
टाइम पे मुकदमा हुआ हो, क्या उनको बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए थे? क्या उनके पास बिल्कुल। लाइट कनेक्शन नहीं थे? आप कब समझिएगा, दिए गए? बात यहाँ आती है, आपका प्रशासन है, आपकी सरकार है, आप अभी उनको संवेदना देने उनके घर तो जा रहे हो? क्या इससे पहले उनको रुकवा नहीं सकते थे? क्या इससे पहले बैठ के उनसे आपके कलेक्टर किसका लगा हुआ है, एसपी किसका लगा हुआ है? जी। आपकी सरकार, आपके लगे हुए प्रशासन अधिकारी लगे हुए हैं। आप और आप 21-22 का मामला है, 6 महीने पहले एक बात कलेक्टर, बताइए, आप एक बात मुख्यमंत्री सब सुनिए, क्यों नहीं किया एक आपने? बात सुनिए, कि किसी के घर उजड़ने का, आशियाना उजड़ने का मामला है, आप जिस प्रकार से ये राजनीतिक बातें बोल रहे हो, पूर्ववर्ती सरकार ने तो नहीं गिराए ना, हमारे शासन काल में गिरे हैं क्या? गिरे हैं आपके शासन काल में। और सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आप कार्रवाई गरीबों पे कर सकते हो। झालावाड़ में नगर परिषद सभापति है आपका, उस शुक्ला चारागाह जमीन पे कॉलोनी काट रखी है, तालाब पेटे में कॉलोनी काट रखी है, हमारी सरकार ने उसको हटाया, आपकी सरकार आते फिर से सभापति बन गए। आप सिर्फ गरीब और आम आदमी पर ही कार्रवाई कर सकते थे। ठीक है, अगर मुकदमा 22-23 का था तो क्या कौन तोड़े हैं? नहीं ना, कार्रवाई आप लोगों ने की है ना, तो उसको मानिए। ये प्रशासन आपका ही है ना। क्या मैंने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करनी चाहिए? की क्या उस कलेक्टर ने या एसपी ने या उस पुलिस प्रशासन ने जिनको उनको उस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया है, क्या उन्होंने स्थानीय नेताओं से बात नहीं की होगी? संभव ही नहीं है। किसी एक पंचायत में अगर एक दीवार भी टूटती है तो सरपंच से लेके उस क्षेत्र के हर जनप्रतिनिधि को मालूम होता है कि अतिक्रमण दस्ता आया हुआ है। तो क्या आपके नेताओं को उस समय नींद नहीं उड़ी? तब उनके आशियाने उजड़ गए, अब जाके वहां राजनीतिकरण, जिम्मेदारी लेना चाहिए कि आपके शासन काल में 70 परिवारों के घर उजड़े हैं। आपको सोचिए कितना टाइम लगता है बनाने में। लेकिन राजकुमार जी पूर्ववर्ती मेरा सरकारों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आप पूरी डिबेट में देख लीजिएगा, पूर्ववर्ती सरकार, आप पूर्ववर्ती सरकार के पीछे, आपके नरेंद्र मोदी जी, नेहरू जी के पीछे, मैं तो महान मानता हूँ नेहरू जी को भी, जो आप जैसे बीजेपी वालों की सरकार अभी तक चल रही है उनके नाम से। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना भी सीखिए सर। राजकुमार जी एक यही मेरा सवाल है कि ये भी निकल कर इसमें क्या जिम्मेदार अगर लोग हम भी तो देखें तो हैं एक कि बड़ी सरकार के साथ बस गए? जी सर, सॉरी, आपका जवाब। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिम्मेदार कहीं न कहीं मेरा एक सवाल है कि जिम्मेदार तो वो लोग भी हैं ना जिनकी सरकारों के शासन में वो लोग वहाँ बसे हैं। सर, ये आज से बसे हुए तो नहीं है। होता जी, क्या है, गाँव में जब भी मकान बनते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भूमिहीन होते हैं, जी, जिनके पट्टे नहीं होते हैं। अब उनको हम राज्य से निकाल तो नहीं सकते, वो आवास जी, आवास में वहां रहेंगे। हमने अधिनियम भी लाए, उनके पट्टे बनाने का प्रावधान भी किया। सब जी, कुछ ऐसा नहीं कि हमने उजाड़ा है। आप बताइए, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? अपना गांव छोड़ के जाएंगे? अगर उनके जी, पास जमीन होती, वो इतने सक्षम होते, तो खातेदारी पट्टे रजिस्ट्री वाली जमीन करा के अपना मकान बना के रहते। तो रहने वाले वो लोग हैं जो डेली कुआं खोदते हैं और डेली कमाई पानी निकाल के अपना घर चलाते हैं, जी। रोजगार डेली करते हैं, उससे उनके घर में अन्नदान आता है। ऐसा नहीं है कि वो इतने सक्षम लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कोई बड़ा कब्जा नहीं कर रखा था। जी। चलिए आपके पास आना चाहूँगा राजकुमार जी बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके पास आऊँगा कृष्ण जी। कृष्ण जी मुझे एक बात बताइए जिस तरीके से तस्वीरें जो निकल कर सामने आई है वहाँ से जालोर के ओटवाड़ा गाँव से, जहाँ पर लाठियाँ भांजी गई है पुलिस के द्वारा, उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? राहुल जी, अगर किसी ऑर्डर की कंप्लाइंस करानी है और जी, उसमें जो प्रभावित पक्ष है, अगर वो उसकी कंप्लाइंस में बाधा बनेगा, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? कंप्लाइंस एजेंसी को क्या करना चाहिए? हाई कोर्ट के आदेश में कलेक्टर को जो आदेश दिया गया है, जी, उसमें डेडलाइन भी दी गई है और जाब्ता और सुरक्षा उपलब्ध करा के खाली कराने का आदेश भी दिया गया है। जी, अगर वहां लोग आसानी से हटाने देते तो बल प्रयोग की जरूरत नहीं थी। लोगों ने जी, प्रतिरोध किया है, तो प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर बल प्रयोग भी किया है। मैं बल प्रयोग का हिमायती नहीं हूं, हमारी सरकार नहीं चाहती थी, पर न्यायालय के आदेश की कंप्लायंस में तो बाध्यकारी है। अब सरकार उसको कैसे ठीक कर सकती है? पूर्ववर्ती सरकारों ने संज्ञान नहीं लिया और आज ये विरासत में मिली समस्या हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं इतना जरूर आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार 4 जून के बाद जब आचार संहिता हटेगी, तो जी, विधि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर उनको कैसे रिलीफ दी जा सकती है, कौन सी मदद की जा सकती है, कौन सी उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, इस सारे विषयों पर विधि विशेषज्ञों का जो मार्गदर्शन होगा उसके अनुसार आचरण और कार्रवाई करेंगे। जी 4 जून बाद लेकिन अभी जिनको घरों से निकाल दिया उनका क्या?
एक ऐसा भी परिवार था जिसमें बेटी की एक माँ और बेटी रहते थे और बेटी का वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। उनकी शादी थी, उस बच्ची की शादी थी और इस वक़्त उनके साथ इस तरह के घटनाक्रम होना, क्या आपको क्या लगता है कितना सही है? राहुल जी, हमारी संवेदनाएँ उस परिवार के साथ हैं, जी, लेकिन हम कानून तो नहीं तोड़ सकते, कोड ऑफ कंडक्ट का तो उल्लंघन नहीं कर सकते। राहुल जी, कानून की और आचार संहिता की सीमाएँ और बाध्यताएँ आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, इस विषय पर चर्चा की ज़रूरत कहाँ है? 4 जून से पहले कोई भी सरकार, कोई लाभकारी काम कर सकती है क्या? जी। चलिए, संपर्क होगी, सरकार विधि विशेषज्ञों से सलाह करके उस दिशा में ज़रूर काम करेगी। जी। कृष्ण जी, अब मैं यहाँ आना चाहूँगा, अब मुद्दा थोड़ा-सा मैं डाइवर्ट करता हूँ। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इसके पीछे सिर्फ़ वो लोग ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि प्रशासन भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। ज़िम्मेदार वो लोग भी हैं जिनके जिनके ज़रिए उनको पानी का कनेक्शन मिला, बिजली का कनेक्शन वहाँ दिया गया। तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से वो 400 साल पुराना गाँव है। जी, उसमें आबादी बढ़ी तो आबादी ज़मीन के लिए आवंटन क्यों नहीं बढ़ाया गया? जी, तब से लेकर अब तक के जो यानी हमारे देश में जब से संविधान और कानून का शासन आया है, शहरी क्षेत्रों में भी आबादी पूरी नहीं है, लेकिन जी, वहाँ तो पैसे कमाने के लिए सरकार कन्वर्जन के नाम पर काम कर लेती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम नहीं चल रहा है। इस जी, समस्या पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जिनके कालखंड में अतिक्रमण हुआ या जो मकान बने, उन लोगों से भी सरकार कंपनसेट का हर्जाना वसूल करे। वो रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन से वसूल करे। जवाबदेही तो तय करनी चाहिए, इस बात से इनकार नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि विधि विशेषज्ञों की राय के आधार पर सरकार क्या कर सकती है, वो सब कुछ करके दिखाएँ। जी। राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्या कहेंगे? जो ज़िम्मेदार हैं, आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ़ वो लोग जो वहाँ रह रहे थे, वही ज़िम्मेदार हैं इसके पीछे, या और भी एक पूरा प्रशासन का जो तंत्र है, वो इसके पीछे कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है? राहुल जी, मैं पहले तो कृष्ण कुमार जी की एक बात से बड़ा आश्चर्य हूँ। इनको ये जी, तो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाजपा पहली बार राजस्थान में सरकार में आई। जी, इससे पहले इनकी सरकारें कभी रही नहीं। वो लोग उस समय वहाँ थे ही नहीं। दूसरा, ये कानून का हवाला देते हैं, ये कानून तोड़ के राज्यों में सरकारें बना सकते हैं, संविधान तोड़ के ये सरकारें बना सकते हैं, कानून तोड़ के इनके मनपसंदी ठेकेदारों को ठेके दे सकते हैं, जी, कानून तोड़ के गरीबों का हक मार सकते हैं। तो क्या ये कानून की बात कर, अब आप स्टे लाने की बात कर, क्या ये प्रशासन को कुछ दिनों के लिए रोक नहीं सकते थे? जी, ये विचारणीय बिंदु है। आप बात कर रहे हो, आप कानून का हवाला दे रहे हो। कानून और संविधान की जितनी धज्जियां भाजपा जनता पार्टी ने इस देश के अंदर उड़ाई है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कृष्ण कुमार जी, जी। इस देश का बच्चा-बच्चा भी जानता है कि क्या हालात रहे हैं आपके इस देश में और क्या इस देश को हाशिए पे आपने लाके खड़ा कर दिया। आज आपकी गलती की वजह से लोगों के घर उजड़ रहे हैं, तो उनको आप पीछे दूसरी सरकारों पे डाल रहे हैं। बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार, अरे आपकी सरकार है, प्रशासन आपके हैं, आला अधिकारी आपके लगे हुए हैं। जी, मैंने अच्छे-अच्छे लीडर देखे हैं आपके भाजपा के, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं और उन्होंने उन्हीं प्रशासन की जगह वापिस सभापति बन के भी झालावाड़ के अंदर बैठे हुए जी, हैं। उसमें बोल के दिखाइए, कहाँ गया था तब आपका कानून? क्योंकि वो आपका नेता है, आप उस पे कार्रवाई नहीं कर सकते, आप कार्रवाई कर सकते हैं गरीब आदमियों पे। और आप लोग कानून और ये संविधान की बात ना करें तो ये अच्छा है, आपके मुझसे अच्छे नहीं लगते शब्द बिल्कुल भी। जी, आप ज़िम्मेदारी लीजिए, आप इस बात पे चर्चा कीजिए कि हम जब तक उनको नए घरौंदे नहीं दे देंगे, तो उनके रैन-बसेरे की व्यवस्था क्या होगी? उनके रोज़गार की व्यवस्था क्या होगी? किस तरह में उन्हें पुनर्वास में बसाए जाएँगे? उसकी इस बारे में बात कीजिए। किसी का घर उजड़ा है साहब। बिल्कुल, राजकुमार जी, किसी का घर उजड़ा है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर देखिए पंचायत से लेके जिला स्तर के अधिकारी तक ज़िम्मेदार हैं इसके पीछे? जो ये पूरी बस्तियाँ वहाँ बसी हैं, उसके पीछे सिर्फ़ वो लोग ज़िम्मेदार नहीं है जिनका इस वक़्त नुकसान हुआ है। उसके पीछे पूरा प्रशासन कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। ज़िम्मेदार जिला स्तर से लेकर आपको बताऊँ मैं, पंचायत से लेकर जिला स्तर के अधिकारी ज़िम्मेदार हैं। प्रशासन की नाक के नीचे कैसे ओरण की ज़मीन पर ये किस तरीके से ये बस्तियाँ बस गई, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल। मैं बात यही बता रहा, ये कार्य 1 दिन का तो है नहीं या 1 घंटे का तो है नहीं कि जाके जी, आप किसी पे कार्रवाई करके आएँगे। जी, इतने टूटे हैं, तब कहाँ थे इनके नेता? इतने घर टूटे तो क्या ये प्रशासन से बात नहीं कर सकते थे? क्या उनको कुछ दिनों के लिए रोक नहीं सकते थे? अभी हाई कोर्ट का रोक का आदेश आया, तब आपके नेता वहाँ पे संवेदनाएँ देने पहुँच गए, अपनी जी, नेतागिरी करने पहुँच गए। लेकिन क्या इतने दिनों से अतिक्रमण टूट रहा था, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था,
तब आप लोग कहाँ थे प्रभु? जी, आपके नेता कहाँ थे? अब आचार बिल्कुल। संहिता ने ये तो नहीं बोला ना कि किसी के घर टूट रहे तो वहां जाके बात भी मत करो, जी, या किसी कांग्रेसी पूर्ववर्ती सरकार ने तो नहीं बोला ना आपसे। तब आप कहाँ थे? आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, उस जिम्मेदारी को लेते हुए ये सुनिश्चित कीजिए उन्हें पुनर्वास करके कैसे वापस बसाया जाए, जी, कैसे उनको वापस घर दिलाया जाए। बिल्कुल। आप अच्छा, क्या ये व्यवस्था नेताओं के कर आने की सकते हैं? नेताओं की बन्नू जी, की शादी 50 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है, क्या आप उसको कहीं बसा के उसकी शादी करवा सकते हैं? इस पे बात जी, कीजिए। आप सोचिए क्या हुआ है वहां पे। जी। बिल्कुल। राजकुमार जी, आपने नेताओं के पहुँचने की ये बात जो है ये बहुत अच्छी कही कि जो नेता हैं वो 24 घंटे बाद वहाँ पहुँच रहे हैं। जब ये जो घटनाक्रम हुआ पूरा वहाँ पर लोगों के घरों को तोड़ा गया, वहाँ पर बीजेपी के नेता जो हैं जब जोधपुर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके बाद वहाँ पर आए हैं। तो उस बारे में क्या कहेंगे? कृष्ण जी, आपसे ये सवाल है। राहुल जी, हाईकोर्ट का ऑर्डर कब आएगा ये तो भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती, सरकार भी तय नहीं करती। जी, जब हाईकोर्ट का प्रकरण चल रहा था, जी, दिसंबर तक तो गहलोत जी की सरकार थी। जी, और अभी अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए अप्रैल को, उससे जी, पहले कांग्रेस के नेताओं के विषय संज्ञान में नहीं था क्या? अपनी जिम्मेदारी आने वाले क्या आप जा रही है। और जिस प्रकार इस की जा रही है, संवेदना कांग्रेस की कहां चली गई? वो उन गरीबों के लिए, घर उजड़ने वालों के लिए वहां बचने की जिम्मेदारी में खुद की सहभागिता स्वीकार करने से भाग क्यों रहे? शासन और प्रशासन पर आपका कभी नियंत्रण नहीं रहा क्या? जी, हमारी सरकार में किसी का क्या कौन से गलत है सर, बाहर नहीं सकते? कांग्रेस सरकार में घर टूटे हैं क्या? अभी घर टूटे हैं, अभी आपकी सरकार है। हमारे हमारी क्या बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि हमने तो पट्टे काम किया है। इतने बड़े आप एक बात आपके बताइए, कारनामों के कारण आपकी जिला घोषणाएं से बात कलेक्टर किया है, लेकिन कितने समय दर्ज हुए मुकदमे दर्ज हुए यहाँ पर कंटेम्प्ट और पिटिशंस पर आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं वहां उस आवंटन की प्रक्रिया की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तैयारी की? आपको पता नहीं था जब मामला कोर्ट में जाएगा, निर्णय आएगा तो टूटेंगे। इतने नादान बनने की राजनीतिक कोशिश कांग्रेस को शोभा नहीं देती। जिम्मेदारी कांग्रेस को भी लेनी पड़ेगी। हाँ, हमारे कार्यकाल में टूटे हैं, हमारे उसके कारण नहीं है, कारण हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करनी चाहिए। क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है? जी। देखिए चारागाह भूमि पर अगर कोई अतिक्रमण करता है तो इसके पीछे जो प्रावधान है, जो कानून है, मैं वो बता देता हूँ एक बार। 1958 की धारा 91 में बेदखल की कार्रवाई तहसीलदार द्वारा की जाती है। तो जब वहाँ पर बसावट हो रही थी तो तहसीलदार कहाँ थे वहाँ के? क्या उस वक़्त वो जो तहसीलदार थे, उनकी उनकी तरफ से ये गलती नहीं है? राजकुमार जी। जी बिल्कुल, गलती बिल्कुल है। जब वहाँ की बसावट हो रही थी, जब भी प्रशासन था, चाहे जी, सरकारें किसी की भी रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, मैं उस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। जब जी, आपने वहां लाइट का कनेक्शन दिया, तब भी वो अतिक्रमण में ही था। जब वहां पे नल का कनेक्शन गया होगा, तब भी वो अतिक्रमण में था। उनके राशन कार्ड, उनका एड्रेस लिखा हुआ, तब भी वो अतिक्रमण था। जी, बात ये है कि हमने किसी भी एक भी गरीब का घर हमने समाधान निकाले हैं, जी, हटाया नहीं है। हमने पट्टे देने के नियम कानून बनाया कि उसमें संशोधन करने के लिए 2021 में हमने किया है कि जी। चारागाह भूमि पे भी अगर कोई 30 साल पहले से निवास कर रहा है तो उसको हम पट्टे देंगे। पंचायत को अगर वो भूमि राजकुमार देनी जी, उसमें अगर पंचायत आपने में अगर पंचायत होगी 21 तो के देंगे, अभियान तो में पंचायत इस में गांव जाके के हमने किया आपने में संशोधन किया। हमने किसी के घर तोड़े नहीं है। बात यहाँ पे ये है, मैं कृष्ण कुमार जी से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आप आपके प्रशासन की जिम्मेदारी लेते हैं? आप आपके नेताओं की जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके नेता टूटने के बाद क्यों गए? वो पहले भी जाके शायद उनको रुकवा सकते थे, ये आखिरी तारीख तो थी नहीं। ऐसा तो था नहीं हाई कोर्ट ने बोल दिया कि 2 दिन में नहीं टूटे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सीधी सी बात आपने है, के आदेश पढ़ा के देखने की नहीं किया। कोई अंतिम तारीख तो कल की थी नहीं, ठीक है। आप एक बात बताइए, आपके नेता बाद में वहां जाते हैं, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आप रुकवा सकते थे उनके घरों से टूटने के लिए, आप लेकिन उसको मानोगे नहीं।
मैंने क्या कहेंगे कृष्ण जी? डिबेट स्टार्ट होने से पहले कह दिया था, पूरी डिबेट में सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों पे जाओगे, इसके अलावा आपके पास उसको सहन करने की क्षमता भी नहीं और मानने की क्षमता भी नहीं। राजकुमार जी आप ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी राजकुमार जी 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 कृष्ण जी पहले आप बोलिए। राहुल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी राजकुमार जी इस पूरी समस्या का राजनीतिकरण कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस करके। वास्तविक समस्या ये है, वहां जो फंसे हुए थे उनको कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश करी हुई है। राजकुमार संसद में थी और आपने पटना अभियान चलाया, आपने नहीं बनाया, कोई तो बात कर रही होगी। पहले कौन गया, बाद में कौन गया, अब क्यों जा रहे हो? मूल समस्या कहाँ शुरू हुई? कितने लोगों के बिजली कनेक्शन कांग्रेस के शासन में हुए? कितने लोगों के पानी कनेक्शन कांग्रेस के शासन में हुए? जिम्मेदारी लेंगे आप। केवल प्रशासन का दोष नहीं, इसमें राजनीति के दोष भी सहभागी हैं, इसमें वो अधिकारी और उनकी लापरवाही भी सहभागी है। अब आप बात करिए इस समस्या के निराकरण पर। आप दोषारोपण से नहीं बच सकते। हमारे समय में टूटे कहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए आपके समय तोड़ने की प्रस्तावना बन चुकी थी, आज हाईकोर्ट का आदेश इंप्लीमेंट हुआ है। आप खुद राजनीति कर रहे हैं, आप उनके प्रति संवेदना रखिए। आप तो जा ही नहीं रहे, हम कम से कम संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, वो भी दोबारा नहीं। पता नहीं आप जनता के प्रति किस प्रकार की जवाबदेही निर्वहन कर रहे हैं। देखिए 16 मई 2021 को हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया था। उसके बाद वहां पर 440 भूखंड, राजकुमार जी एक बार ध्यान दीजिएगा, 440 भूखंडों को वहां पर चिन्हित किया गया था, जिनमें आवासीय मकान थे, कच्चे मकान, पक्के मकान, और इनके अलावा इंदिरा आवास भी उसमें शामिल था, ग्राम पंचायत भवन भी उसमें शामिल था, गौशाला और मंदिर भी उसमें शामिल थे, जिनको चिन्हित किया गया था। तो 2022 और 23 में कुछ कच्चे अतिक्रमण जो है वो उस दौरान वहां पर हटाए गए थे, 2022 और 23 में। उस दौरान तो आपकी सरकार थी। जी बिल्कुल, जो कच्चे अतिक्रमण हटवाए गए थे, हमारी सरकार ने जो अधिनियम में इसमें प्रस्तावना चेंज किया था, उसमें 30 साल पहले से जो वहाँ निवास कर रहे थे, जी जो लोगों ने बनाए थे, उनको सिर्फ हमने उनको हटाया जो तुरंत प्रभाव थे। किसी ने वहां पे महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल में जिन्होंने किया है, जो जी पहले से निवास कर रहे थे, उसमें से एक भी अतिक्रमण आप हटाओ तो, एक भी आवास आपने तोड़ा हो तो बताइए, एक भी नहीं। राहुल जी, जी जी राहुल जी, राहुल जी, मैं राजकुमार जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। हाईकोर्ट के आदेश पर इन्होंने कृष्ण जी, एक ही एक एक बात की हम करके लोग अगर हम अपनी समझाएं। बात रखें तो शायद अच्छे से समझ आएगी हमें भी और लोगों को भी, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस वक्त। तो पहले पहले उनको बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ राजकुमार जी बताइए। एक भी जो पुराने आवास जो स्थायी रूप से जी जिनको नल लाइट कनेक्शन थे, एक भी नहीं तोड़ा। जी दूसरी बात, मैंने ओपनिंग नोट में भी बोला था कि आज का विषय राजनीतिकरण का नहीं है, लेकिन कृष्ण कुमार जी ने पहली बात ही राजनीतिकरण से चालू करके पूर्ववर्ती सरकार पे जी ये पहुंच चुके थे। आपको वाकई संवेदनाओं की बात आपकी बातों से लग रही है। तीसरी मैं आपको बता देता हूँ, प्रभु सरकार में आप नेता, प्रशासन आपकी सुनेगा। कोई कांग्रेसी नेता वहां जाके भी खड़ा होगा ना, तो किसी एक कांस्टेबल ने भी नहीं सुनी होगी। सत्ता में आप हो, पावर में आप हो, तो प्राथमिकता आपकी बनती है कि जाके उनको रुकवाया जाए। कांग्रेस के ऊपर तो आप डोलते आए हो, आज तक आपकी जितनी भी असफलताएं रही उसका जिम्मेदार आपने कांग्रेस को ही बताया है, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये हम जनता सब जानती है, आप कितना भी आरोप लगाए उससे कोई बुराई, लेकिन आपके कार्यकाल में टूटे हैं, आपकी सरकार में टूटे हैं। आपके अधिकारी, आपके नेता चाहते तो जी प्रशासन को कुछ दिनों के लिए रोक सकते थे। जी जी स्टे ऑर्डर तो मतलब अभी कुछ दिन आएगा। बाद तोड़ने चाहिए थे। जी चलिए राजकुमार जी, अब एक बार कृष्ण जी की तरफ आ जाते हैं। कृष्ण जी अपनी बात रखिए सर। यादव जी, जी राजकुमार जी कह रहे हैं इन्होंने किसी भी पक्के अतिक्रमण को 2021-22 में अतिक्रमण हटाया तो छेड़ा नहीं, जी लेकिन इन्होंने जब पट्टे बांटने का अभियान चालू किया तो उनको पट्टे भी नहीं दिए। और ये अभी भी जोर देकर कह रहे हैं कुछ दिन टाला जा सकता था। क्या ये समस्या का स्थायी समाधान है? हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 648 की अनुपालना जी नहीं करनी चाहिए थी राजकुमार जी। कुल मिलाकर के आप अरे किसे आप नियम कानून की बात कर रहे हो, समझते नहीं चाहते। राजनीति आप है राजकुमार जी। आप बात कर रहे हो क्या एक गरीबों के घर के रोकने के लिए 2 दिन नहीं रुक सकते आप? आपको सरकार 2 दिन बनाने के लिए नियम कानून बाद में चले जाते हैं, संविधान आपके चेंज हो जाते हैं। शर्म आना चाहिए आपको। सरकारें बनाने के लिए नियम कानून संविधान चेंज कर सकते हो, किसी के घर बचाने के लिए 2 दिन नहीं रुकवा सकते आपके प्रशासन को। मैं नियम कानून चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिवर्तन इतना साफ बोल सकता, आपकी सरकार है, आप चाहते तो 2 दिन उनको रोक सकते थे, उनके घरों से बच सकते थे। सरकार से चर्चा की, सरकार उनका पक्ष आई
कोर्ट में रख सकती थी। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप सरकार चला रहे हो राजस्थान की। चलिए राजकुमार जी, एक बार कृष्ण जी को जवाब देने दीजिए। तरफ से लेके जाए। राजकुमार जी, एक बार कृष्ण जी को अपनी बात बात शांति से सुन लेते हैं। अभी तो सीखिए, जनता तो सब जाने, आप झूठ बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको राजकुमार क्यों बोल रहे हो? राजकुमार जी, एक बार उनको बात तो दीजिए, नहीं उनको कहने तो दीजिए, बोलने। राजकुमार जी, आप बहुत जोश से बोल रहे हैं, लेकिन जोश से और जोर से बोलने से सच्चाई पता नहीं जाती। आप कंटेम्प्ट कॉल की परिस्थिति क्यों आने दी? आप उसके लिए दायित्व स्वीकार करेंगे क्या? आपकी लापरवाही के कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई। आप कानून की स्थिति जानते थे और अतिक्रमणकारियों के साथ न्यायालय क्या निर्णय करेगा ये जानते थे। आपको मालूम था गुलाब कोठारी बना सरकार के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के आए, सब मालूम था, लेकिन आप राजनीति करने के लिए मुद्दे जिंदा रखना चाहते हैं और आपकी इसी मानसिकता के कारण जनता ने आपको सीमेंट कर 414 वाली पार्टी 40 पर आ गई है। पर आप जनता के साथ जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो जनता देख भी रही है और आपको नतीजे दे भी रही है। राजकुमार जी, एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपके मन में आज भी ये बात सच है कि वास्तव में उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, तो उसके विकल्प सुझाव दीजिए सरकार। हमारी सरकार इस सुझाव के लिए ओपनली आपके साथ चर्चा कर रही है, विधि विशेषज्ञों चर्चा कर रही है, लेकिन कोर्ट की पालना नहीं की। ये डिबेट खत्म होने के बाद दोबारा सुनेगा। मैं पहले जो ओपनिंग नोट के बाद दूसरी तो मैंने यही बोला था कि हमें इस समस्या के समाधान पर पुनर्वास पे बात करनी चाहिए, लेकिन आपको तो जब तक 2-5 आरोप, झूठे आरोप पूर्ववर्ती सरकार पे लगा नहीं देते हो, आपकी डिबेट का काम पूरा आचार संहिता में किस प्रकार उनको रखोगे, ये मैंने पहले भी बोला, भी बोल रहा हूँ इसी डिबेट पे, लेकिन आप राजकुमार जी गैर जिम्मेदार बातें मत बोलिए। आचार संहिता कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बदलाव देने वाली बातें नहीं कर सकता, और पता नहीं कांग्रेस नादानी का परिचय भर क्यों दे रही है। आचार संहिता के पहले सरकार इस प्रकार का परिणाम दे सकती है क्या? ऐसे प्रावधान है क्या राहुल जी? कांग्रेस के राजकुमार जी को समझाइए कि आचार संहिता अभी आचार संहिता कुछ दिनों की और है, खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम देखते हैं। ये तो खैर उसके बाद की बात है कि बीजेपी सरकार जो है वो उन लोगों के लिए जिनके घर टूटे हैं उनके लिए क्या कुछ करती है, ये एक देखने वाली बड़ी बात रहेगी। उसके बाद हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे। जी, उस डिबेट में आना है आपको? बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगी कि उन लोगों के लिए क्या किया गया है। आप बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा चलिए, एक बार समय थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन चलते चलते एक बार आप दोनों से क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। क्लोजिंग नोट में सिर्फ ये बताइएगा कि जो ये गलती है ये उन रहने वालों की तो है नहीं, वहां पर और भी बहुत लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार जो है सरकारों के शासन में, जिन सरकारों के शासन में वो लोग वहां बसे हैं, वो बस्तियां बसी है, वो भी जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको, पंचायत से लेकर जिला स्तर के अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं। कैसे प्रशासन की नाक के नीचे ये ओरण वाले जो जमीन का जो क्षेत्र है वहां पर ये बस्तियां जो है ये बसाई गई। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन की बात कीजिएगा क्लोजिंग नोट में, पार्टी और इनसे थोड़ा अलग हटकर। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कृष्ण जी। देखो तो यादव जी, इस विषय का सॉल्यूशन एक ही है, विधि विशेषज्ञों से सरकार राय लेगी और ओरण की जमीन पर आबाद किसी को नहीं किया जा सकता। वैकल्पिक सुझाव क्या हो सकता है? इस सारे विषय में उनको कंपनसेट कैसे किया जा सकता है? लापरवाही और गैर जिम्मेदारी तो वहां रहने वालों की भी है, बिना तामीर इजाजत के उन्होंने वहां तामीर की है, तो पंचायत के लोग तो इस बात में बच जाते हैं, शासन प्रशासन के लोग तो इस बात में बच जाते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी तहसीलदार की, पटवारी की या गिरदावर की और उस समय के एसडीएम और कलेक्टर की, उनकी भी जिम्मेदारी तय करते हुए सरकार को इन लोगों को कंपनसेट का रास्ता भी निकालना चाहिए। इस सारे विषय में उनकी मदद के लिए कानून सम्मत कौन सा रास्ता अपनाया जाकर उनको मदद की जा सकती है। ये केवल एक गांव की समस्या नहीं, राजस्थान के बहुत से गांव में यह समस्या है और उस पर समग्र रूप से चिंता सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर करनी चाहिए। तेरे कार्यकाल में हुआ, मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ कि विवाद से बाहर आना चाहिए। जी चलिए राजकुमार जी, क्लोजिंग नोट्स। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले यही होना चाहिए, ये समस्या पूरे राजस्थान के हर गांव की, कोई भी इस राजस्थान के ऐसे गांव में ऐसा नहीं है कि जहां अतिक्रमण पे किसी न किसी का आवास बन रहा है। इसका एक अधिनियम बनके इसको पुनर्वास की व्यवस्था की जानी है, जो वास्तविकता में
कई वर्षों से वहाँ पे निवास करते हैं, जिनके नल लाइट कनेक्शन है, उनको जी, स्थायी रूप से बसाने के प्रयास करने चाहिए और जो अभी हुआ है, इन जी, लोगों के लिए तुरंत प्रभाव से एक अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनको इधर-उधर भटकना ना पड़े। अपने छत के लिए वो देखो दुःख होता है, मकान टूटता है तो दुःख सबको होता है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा विषय होता है, तो सरकार को तुरंत सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उनके अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था कीजिए और इसका तुरंत प्रभाव से समाधान निकालिए और इसमें इनको जो इनकी लागत, इनके मुआवजे की व्यवस्था भी कीजिए और वहाँ पे इनको पट्टे देने की, क्योंकि चारागाह ज़मीन में अगर आप पट्टा दे रहे हो तो अधिनियम बना हुआ है कि आप पंचायत को दूसरी ज़मीन पड़ी हुई तो आप उसको दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दे सकते हम। आप पढ़ लीजिएगा, ये भी है उसमें प्रस्तावना में, तो आप दे सकते हो। पूरे 10 बिंदु, 11 बिंदु है तो उनको दीजिए और उसके साथ में जो नुकसान उनका हुआ है, क्योंकि घर एक दिन में नहीं बनता, सीमेंट का कट्टा एक दिन में नहीं आता, बनाने में सालों लग जाते हैं। तो उनका जो नुकसान हुआ है, तो सरकार को उसके मुआवजे के लिए भी प्रयास करना चाहिए कि उनको मुआवजा दे के कम से कम उनकी छत तक तो कंप्लीट करें। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज का हमारा मुद्दा था चारागाह की आबादी पर बसावट, आखिर कौन है ज़िम्मेदार? इसके लिए हमने बातें की, चर्चा की। ज़िम्मेदार कौन है उसको लाने की उस पर भी बात हुई कि आखिर उसके पीछे ज़िम्मेदार वो सिर्फ़ वो लोग नहीं हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उसके पीछे शासन-प्रशासन भी ज़िम्मेदार है कहीं न कहीं, जिन्होंने अपनी नाक के नीचे वहाँ पर वो बस्तियाँ जो है वो बसने दी। लेकिन आखिर बात वही है, कहीं न कहीं नुकसान जो होता है, वो होता एक गरीब आदमी का ही है। सपनों का घर, हर किसी के सपनों का एक अपना घर होता है, बड़ी मुश्किल से बनता है, बहुत मेहनत से बनता है और जब उसे तोड़ा जाता है, तो दुःख लाज़मी-सी बात है, दुःख होना भी ज़ाहिर है। तो फिलहाल के लिए अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि अब जिनके घर जो हैं तोड़े गए हैं, उनके लिए क्या कुछ समाधान जो है सरकार के द्वारा निकाले जाएँगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को कृष्ण जी और राजकुमार जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।